जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं, जिसमें हम बताने वाले हैं किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। प्रश्नावली 3.2 के सवाल हैं। प्रश्न 1 के हमने पहला, दूसरा और तीसरा पिछले वीडियो में शेयर किया था। अब हम दिखाने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथा, जिसमें हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में हम लगातार शेयर करते रहते हैं। और सबसे पहले, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग नहीं पढ़ सकते, उनको फायदा दिलवाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का चौथा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा सवाल इसी का 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न नंबर समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ दशमलव में है। यहाँ अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। और जब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा, ठीक है, 10 का गुणा हम कर रहे हैं। फिर समीकरण यहाँ पर 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में हम ये 1 से मिला, इसमें भी हम 10 का गुणा करेंगे तो 4x प्लस प्लस 4x प्लस यहाँ पर 5y बराबर हो जाएगा 23। गुणा करना हो तो हम देख भी सकते हैं। अगर 0.2 में यहाँ हम गुणा कर दें, 0.2 में हम अगर 10 का गुणा करेंगे तो 0 2 आ गया, 0 0 0 1 2 के 0 1 0, सॉरी, गुणा करें 1 2 के 2 और 1 0 0। यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव, ये 0, ये 2, ये 0, तो यहाँ से ये दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक, और यहाँ पर देखिए 2 के पहले 0 का कोई महत्व नहीं और दशमलव के बाद भी 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ 2 आया। इसी प्रकार से ये 2, इस तरह से आप लोग उसका गुणा कर लीजिएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। फिर यहाँ ध्यान से देखना है कि समीकरण यहाँ जो 3 प्राप्त हुआ, क्योंकि हम हल किस विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर हम किसी न किसी एक चर के मान को निकालते हैं। तो समीकरण यहाँ पर हम 3 से हल करेंगे तो 3 से हल करेंगे तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, और फिर x बराबर, ये 2 का पक्षांतर उस साइड करेंगे तो 13 माइनस 3y बटे यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो 2 गुणे x है, 2 इधर गुणा में है, राइट साइड जाने पर ये बटे में होगा। ये समीकरण नंबर हो गया 5। क्लियर। अब समीकरण नंबर 5 के जो मान आए हैं 13 माइनस 3y बटे 2, यहाँ हम समीकरण 5 से 5 के x के मान को, किसके, x के मान को इसमें रखना है समीकरण 4 में। 3 से हम निकाले, अब समीकरण 4 में हम इसका मान रख देंगे। तो समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हम रख देंगे। अब समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ देखिए 4x धन 5y बराबर 23, तो x के स्थान में 13 माइनस 3y बटे 2, तो 4 गुणे, यहाँ देखिए x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, और बाकी ये माइनस 3y बटे 2 तो है ही है। अब इसके बाद यहाँ देखिए
प्लस 5y और ये बराबर कितने का है? 23 का। ये बराबर 23 का। इसको हल करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इस 2 का गुणा 13 से करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस यहाँ पर 5y बराबर 23 हो गया। यहाँ देखिए 6 और 5, यहाँ 6 माइनस में है, यहाँ 5 प्लस में है, तो ये होगा माइनस y बराबर यहाँ 23 और 26 इस साइड जाएगा, यहाँ धनात्मक है 26 तो इधर आएगा तो ऋणात्मक हो गया। और इसी से माइनस बाई बराबर 26 में 23 घटाएंगे 3 आएगा और यहाँ 26 में माइनस इसलिए माइनस, और इसी से दोनों साइड का माइनस कट गया तो बाई बराबर 3 हो गया। अब बाई बराबर 3 जो आया है उसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 5 में। बाई बराबर 3 को समीकरण किसमें रखना है? 5 में। किसमें रखना है? समीकरण नंबर 5 में। यहाँ देखिए तो x बराबर यहाँ से हमको क्या मिला? 13 माइनस 3 पहले से है और बाई है तो गुणे इधर हुआ 3 और बटे हुआ 2, तो ये बराबर हमें क्या मिला? 3 त्रिकाई 9, 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में 9 घटा, इसी से x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 13 में 9 घट गया 4, 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ देखिए x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 का पांचवा देखते हैं। अंडर रूट 2x धन अंडर रूट 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट 3x धन अंडर रूट 3y बराबर 0, तो यहाँ अंडर रूट 2x बराबर करेंगे इसको तो ये प्लस अंडर रूट 3y है, राइट साइड जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 3y। इसी से x बराबर, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, ये जो अंडर रूट 2 यहाँ पर है ना, ये जाएगा राइट साइड में, तो अंडर रूट 2 का गुणा x से है इसलिए इधर जाके बटे में होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब इस जो x के मान को समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे? 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। रखने का मतलब क्या हुआ? इसको हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इस मान को हम जो 2 नंबर समीकरण है इसमें हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अंडर रूट यहाँ क्या मिला? अंडर रूट 3 x की जगह पर यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3y बटे 2 हो गया। सीधा सीधा x के मान को हम यहाँ पर क्या करेंगे? रख सीधे हम यहाँ x के मान को क्या करेंगे? रख देते हैं। फिर यहाँ देखिए माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, जो ये शेष भाग बचा यहाँ अंडर रूट y और बराबर 0, ये शेष बचा उसको हम यहाँ। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से माइनस है तो माइनस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल 3 आया तो माइनस 3y बटे यहाँ रूट 2। ठीक है, तो बटे हो गया अंडर रूट 2। फिर यहाँ देखिए माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, ये हमें मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस, इसमें भी माइनस, तो यहाँ जो इसका बटे कुछ नहीं, एक करेंगे, एलसीएम आएगा अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 से अंडर रूट कट गया, ये माइनस 3 y हुआ।
अब यहाँ देखिए, जब अंडर रूट 2 में 1 का भाग लगाएंगे अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे माइनस अंडर रूट 8 से, तो 8 दूनी 16, ये आ गया 16। और इसमें y है तो y और बराबर 0। या देखिए अंडर रूट 16 है ना, अब अंडर रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो अंडर रूट 16 लिखा हुआ है तो वर्गमूल आएगा, यहाँ से देखते हैं -3 ये माइनस है तो माइनस अंडर रूट 16 का वर्गमूल जो निकालेंगे हम 4 आएगा, 4y बराबर, यहाँ देखिए अंडर रूट 2 बटे में है, इस साइड जाएगा तो 0 गुणे अंडर रूट 2 होगा, तो ये 0 हो गया। अब इसी से और मिला -3 -4 तो -7y बराबर 0, तो इसी से y बराबर 0 बटे -7, y बराबर 0 बटे -7, और 0 बटे -7 बराबर 0, 0 में हम भाग देते हैं तो 0 आएगा, तो y बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण किस में रखेंगे, 3। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर यहाँ 3 नंबर समीकरण देख लीजिए, 3 नंबर कौन सा है, x बराबर -√3y बटे 2, तो x बराबर -√3y का मान इधर से मिला 0। याद देखिए y का मान यहाँ √3y, √3 गुणे 0 बटे √2, और इसका जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 बटे √2, ये भी क्या होगा, 0 ही आएगा। तो x इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर 0, y बराबर 0, इस समीकरण का क्या हुआ, पूरा आंसर हो गया। का छठवां है 3x बटे 2 -5 बटे 3 y बराबर -2, x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ हम हल करेंगे समीकरण 1 से, इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम आया 3 दूनी 6, यहाँ देखिए ध्यान से, इसका जो एलसीएम आएगा 1 में 3 दूनी 6 आ गया। अब ये 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 आएगा, 3 त्रिकाई 9x, ये माइनस है तो माइनस, 6 में फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा 5 से, 2 पंचे 10 y बराबर -2, इच्छा का पक्षांतर इस साइड करेंगे, तो अगला स्टेप आएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12, ये हुआ समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 का हम हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 से हल करेंगे, यहाँ जो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 आएगा। अब इस 6 में इस 3 का हम भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा x से, ये 2x प्लस, फिर इस 6 में 2 का फिर भाग देंगे, 3 आएगा, 3 y हो गया इधर, और बराबर इधर हुआ 6, इस 6 का पक्षांतर राइट साइड करेंगे, ठीक है, तो राइट साइड करेंगे तो यहाँ से होगा 2x धन 3y बराबर इस 6 का गुणा 6 से 6 छका 36, सॉरी यहाँ पर 13/6 है, यहाँ पर 13/6 है, तो जब इस 6 का हम राइट साइड ले जाएंगे 13/6 गुणे यहाँ हो गया 6, ये चला गया क्या किसमें 6, तो ये 6 से 6 कट गया, और इसी से हमें मिल गया 2x धन 3y बराबर 13। इस समीकरण को नंबर हम क्या दे दिए, 4 नंबर दे दिए। यहाँ देखिए अब हम समीकरण 4 से यहाँ x का मान निकालेंगे, तो 2x बराबर 3y बराबर 13, तो इसी से अगर हम देखें यहाँ पर तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, और यहाँ से अगर x बराबर निकालें तो 13 माइनस 3y, और ये बटे कितना हुआ, तो ये समीकरण नंबर 5 कर देंगे इसको। अब इस समीकरण 5 को हम 3 में रखें, x बराबर x के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ देखिए 9x है तो 9 गुणे यहाँ पर 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, और
-10y बराबर -12, -10y बराबर -12। हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम आ गया 2। अब इस 2 में 2 का भाग देंगे तो एक आएगा, 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे 9 से यहाँ 3y तक, तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल आया, 2 9 एकम 9 तो 11 117 -9 त्रिक 27 y आ गया, माइनस यहाँ अब 2 में 1 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 का गुणा -10 से 10 दूना 20 -20y बराबर -12 ये पहले। अब यहाँ देखिए इस 2 का पक्षांतर उधर करेंगे और 117 का भी करेंगे तो -27y -20y, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -7 और 2 2 4 -47y बराबर, जब 2 इधर गया तो -2 इधर गया तो गुणे में हो गया -12 गुणे ये 2 उस साइड गया तो 2 हो गया, 117 उस साइड जाएगा, इधर देखिए प्लस में है तो यहाँ पर हो गया 117। इसी से -47y बराबर 12 दूनी 24 -24 प्लस 117, 117 इधर माइनस में है, -117। इसी प्रकार ये y बराबर हुआ, ये दोनों जुड़ जाएंगे 7 4 11, 11 की 1 हासिल आया 1, 2 1 3 3 1 4 और ये 1 -141 बटे -47, तो ये -47 आया। अब 3 7 21 की 1 3 चौक 12 2 14 47 एकम 47 47 ये माइनस से माइनस कट गया तो ये बराबर हमको कितना मिला 3। y बराबर हमको मिल गया, कितना मिला 3 मिला। इसको हम साइड में करते हैं, तो इसको हम साइड में करेंगे थोड़ा सा। अब साइड में करने के बाद y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे, ये 5 नंबर समीकरण है। y के मान को y बराबर कितना मिला, y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे तो यहाँ से x बराबर 13 -3 गुणे y बराबर यहाँ देखिए 3 आया है बटे 2। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 3 y है ना, तो 3 गुणे y है तो y बराबर 3 है, 3 तिहाई 13 -3 तिहाई 9 बटे 2, 13 में 9 घटा 4 बटे 2, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 और y बराबर हमें मिला 3, यही इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक।